बागों के शहर में बादल खुलकर बरस पड़े। जलथल एक ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाहदरा, भाटी गेट, मॉल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक समेत दीगर इलाकों में बारिश। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। आसमान पर काली घटाओं का राज बरकरार। बारिशों के पेश नज़र जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। वासा समेत तमाम मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। बागों के शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में औसत 6.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फरुखाबाद में सबसे ज्यादा 18.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सगिया में 17.4, ताजपुरा में 14.6, पानीवाला तालाब 12.4, एयरपोर्ट पर 10 मिलीमीटर बारिश। मुगलपुरा में 8.4, लक्ष्मी चौक में 7.6, समनाबाद में 6.8, गुलशन रावी में 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का आगाज। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए उमर जावेद कहते हैं हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहे। कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों, कच्चे और बोसीदा मकानों से दूर रहें। फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब के ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 1.5 साला बच्ची जाँ बहक, मियां बीवी जख्मी। हादसे के बाद मुश्तैल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम बोली। मुस्लिम लीग नून अब्बाम की उम्मीद बन चुकी है। उम्मीद है पंजाब के अब्बाम को अब सेहत की सहूलतें मिलेंगी। हर बेघर का अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में माफिया सरगर्म। एलपीजी की मसनूई किल्लत के बायस शहरी शदीद परेशान। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। एक रोज में एलपीजी की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा। फी किलो एलपीजी 450 रुपए में बिकने लगी। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलो मुकर्रर की। प्लांट से महंगी एलपीजी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। दुकानदारों ने अपना रोना सुना दिया। छुट्टी के रोज भी ग्रां फरोश ड्यूटी पर। सब्जियों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी। टमाटर 260, प्याज 140, सब्ज मिर्च 150, शिमला मिर्च 280, टिंडे 150 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन और अदरक 450, गोभी 150, घिया कद्दू 140, भिंडी 120, करेला 100 रुपए का किलो हो गया। पॉल्ट्री मसनूआत की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 468 रुपए पर जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर की फी किलो कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। फार्मी अंडे 233 रुपए दर्जन पर बरकरार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने पहले जुडिशल टावर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में वजीर कानून आजम नसीर तारड़, मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन भून, सीनियर जज आबिद अजीज शेख और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की शिरकत। सेशन जज तारिक खुर्शीद खाजा, सीनियर सिविल जज सईद राना, सिविल जज जमील भट्टी की भी तकरीब में शिरकत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती, सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा समेत सीनियर वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। चीफ जस्टिस अपने आने वालों के लिए बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज और चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मंसूबे के लिए काविशें की। इस मंसूबे में तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे की तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ की जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
अमरीकी काउंसलेट जनरल के वफ्द का ईपीए लाहौर का दौरा। सीनियर वसीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने ईपीए कंट्रोल रूम का दौरा किया, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब बोली, पंजाब में 2 साल में क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। फसलों की बाकियात को न जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। आज 7500 सुपर सीडर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुल्क की खारिजा पॉलिसी ने मईशत की बेहतरी के लिए अहम काम किया। पाकिस्तान को अमन के नाम से दुनिया अब जानती है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने शानदार नुमाइश का एहतमाम किया। पूरे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ने सोलर का जाल बिछा दिया है। बिजली चली भी जाए तो सोलर की वजह से काम मुतासिर नहीं होता। ग्रीन एनर्जी से तबाही नहीं आएगी, लोग आराम से रहेंगे। पाकिस्तान का एक और तारीखी आलमी एजाज, मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने आलमी एजाज हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मंसूबों की पजीराई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मुस्तनसर फेरोज ने जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में दोनों एजाज़ात वसूल किए। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान में जदीद डिजिटल गवर्नेंस, अवामी खिदमत और टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल का एतराफ़ है। हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के नाम पंजाब भर में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस की फराहमी का सिलसिला जारी। रवा साल 65,000 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सहूलियात से मुस्तफीद। तर्जुमान के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खुसूसी स्पेशल काउंटर्स बनाए गए। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर कहते हैं, ड्राइवर पहले लाइसेंस हासिल करें, फिर पूरा एतमाद होकर रोजगार कमाएं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करना जुर्म है। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादिसात में मुलव्विस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ हादिसात में मुलव्विस 68 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। CTO का कहना है कि मुअत्तल लाइसेंस होल्डर के दोबारा गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज़ कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। और तालीमी बोर्ड के स्पोर्ट्स फंड में इजाफे का फैसला। अगले माली साल से स्पोर्ट्स फंड 10 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन रुपए कर दिया जाएगा। लाहौर डिवीजन के 1000 स्कूलों को अगले साल स्पोर्ट्स गियर फ्राहम कर दिया जाएगा। लाहौर बोर्ड के तहत 500 बॉयज़ और 500 गर्ल्स स्कूलों को स्पोर्ट्स सामान दिया जाएगा। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स को इल्हाक शुदा स्कूलों के तलबा में स्पोर्ट्स गियर तकसीम करने की हिदायत।